सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये थी बिरयानी जो पड़ोस से आई थी, चना चाट और पापड़ी। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे बिरयानी खिलाए थे क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी। वो अल्लाह वाले की बिरयानी लेकर आए थे, घर में मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि बच्चे अपने दोस्तों के घर गए थे रोज़ा अफ्तार में। तो यहाँ पर हमने रोज़ा खुलवाया था। तो यहाँ पर हमने जब रोज़ा खुलवाया तो उसके लिए मैंने ली थी शिमला मिर्च, गाजर। तो यहाँ पे हम दावत की दावत की तैयारियां कर रहे थे। दावत दी हुई थी रोज़ा अफ्तार की सबको। तो यहाँ मैं सब चीज़ें दिखा रही थी कि समोसों की पट्टियाँ रखी हुई थी और ये मैंने फ़्रेश चीज़ें बनाई थी जिस दिन दावत थी सबकी, मेरे ससुराल वालों की और मेके की। तो ससुराल में से मेरी जेठानी और मेरी देवरानी और ये लोग थे, उनके बच्चे थे जेठानी देवरानी के, और मेरी अम्मी थी, मेरी भाभी थी, मेरी बड़ी बहन थी शादीशुदा। तो बस इन सब की दावत थी और मेरी आंटी भी थी। वो बड़ी दूर से आई थी, पर यही कि वो आ गई थी बहुत दूर से। तो बंदा रोज़ रमज़ानों में बड़े मुश्किल होता है किसी के घर जाना है, और वो भी इतने दूर। तो बड़ी मुझे खुशी हुई थी कि सब आए थे। उनके लिए मैं ताज़ी समोसों की तैयारियां कर रही थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं रेसिपीज़ पहले भी दे चुकी हूँ, मैं दोबारा दे देती हूँ जल्दी से कि मैंने 1 किलो बंद गोभी ली थी, आधा किलो गाजर ली थी, आधा किलो मैंने शिमला मिर्च ली थी, हरी प्याज भी थी 1 पाव, पर वो डालना भूल गई थी जो अभी तक फ्रिज में सजी हुई ऊपर फ्रीज़र में रखी हुई। और यहाँ पे मैंने डाली थी काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक डाला था, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च 1 टेबल स्पून डाली थी, पर नमक 1 टेबल स्पून डाला था भर के। और सोया सॉस डाला था 1 टेबल स्पून, सिरका भी 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस भी। और इसमें कुटी मिर्चें भी ऐड करी थी मैंने 1 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड करा था। और यहाँ पे मैंने चिकन ली थी बोनलेस मंगवाई थी बाज़ार से ही, और इसको उबाल ली थी, और 1 किलो थी बोनलेस पूरी। तो मैंने इसको यहाँ पे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और 5-6 अंडे ऐड करे थे उबले हुए। इन सबको मैंने मिक्स करा और इसको रेडी कर दिया था। और यहाँ पे सब हमने रेडी करके मसाला मैंने, ये देख सकते हैं आप, चिकन मैंने प्लेट में निकाल ली थी। सबको रेडी करके सब चीज़ें डाल के और अंडे भी मेरी बेटी ने मशीन में चॉप कर दिए थे, जो अंडे किसी को इतने वाजे नहीं हुए क्योंकि 5-6 अंडे थे, 6 अंडे थे, मैं पूरे बता देती हूँ। 6 अंडे थे जो मेरी बेटी ने चॉपर में चला के उसको बिल्कुल बारीक मलीदा बना दिया था उसका। वो थी आरमिश, उसका नाम भी बता दूँ, मेरे सामने बैठी हुई हंस रही है, देखें ये देखा, सिर्फ जर्दी नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैंने सबको काम पे लगा दिया था, सब आ गए थे घर वाले मेरे, ये लोग आए थे। तो मैंने कहा चलो अब समोसे पट्टी बनाओ। मेरे हस्बैंड तो गए हुए क्योंकि वो भी बेचारा भर कभी इधर कभी उधर आदमियों की भी अच्छी ड्यूटी होती है, बेचारों की बहुत ज़्यादा होती है। औरत तो होती है लगी हुई, पर आदमी भी ज़्यादा करते हैं काम बाहर के, इधर के उधर के। तो यहाँ पे लोग सब बैठ गए थे, मेरे बच्चे यूसरा, ये लोग जैसे आए थे वैसे ही मैंने इनकी बिठा दिया था सबको। अम्मी भी बैठ गई थी और हमारी काम वाली भी थी, वो काम कर रही थी अपने। तो यहाँ पे फिर रात में मेरे बच्चे के बर्थडे थे। तो यहाँ पे ना आयत की बर्थडे मनाया था। आयत हमारी 2 साल की हो गई, इसकी बर्थडे आते 17 मार्च। तो ये लोग बच्चे घर में विश कर रहे थे वैसे ही। तो मैंने अम्मी को रोक लिया था यहाँ पर, अम्मी मेरे साथ रुकी थी क्योंकि अम्मी इसलिए रुकी थी, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने जो जेठानी देवरानी की दावत करी थी, तो पहले मेरी सास जेठानी के घर थी, वहाँ से भी उनको बार हम हॉस्पिटल सब लेकर जा रहे थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं नहा कर आई हुई थी, मुझे इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं भूत नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही थी शरबत वाइस डाली थी यहाँ पर, तो आप सुन सकते हैं अंदाजे से। पीछे से आपको गॉसिपिंग की आवाज़ें आ रही होंगी गाइस, बहुत सारी। वहाँ समोसे तले जा रहे हैं, यहाँ रूअफ़ज़ा और चीज़ डाल दी जा रही है। रूअफ़ज़ा नहा लिया और बाहर भी गिरा दिया हमने। बेखुंदड़ी चले बोलना सीखें आप चीनी हिलाएं। है इतने बड़े में चीनी कैसे हिलाओगे? पानी का कैन नहीं यार, रोज़े में नहीं उठा सकती। देख रहे हैं गाइस आप, ही मुझसे इतना बड़ा कैन उठा रही है। छोटी बोतल लानी थी, मेरा दिमाग चल गया है रोज़े में। तो गाइस हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, हमने बिरयानी मोहल्ले में भी डिस्ट्रीब्यूट इन लोगों की देख भी आ चुकी है, सब में खिला दी थी, पूरी ख़त्म हो गई थी। बहुत रोज़ा लगेगा अगर मैं इसे खोलूँगी तो। बिरयानी खा रही थी और ये कामचोर बच्चे कामचोरियाँ दिखा रहे हैं गाइस। यहाँ पे जिनके रोज़े में तो पानी पी रहे थे, आपको दिख रहे थे, तो ये 1.25 महीने की न्याज भी थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? और यहाँ सारे धुले हुए बर्तन पड़े थे और हस्बैंड समोसे तले थे, जो मेरा काम था वो खुद कर रहे थे।
तो थोड़े से मैंने तले थे, बाकी मैंने तले थे। मेरा काम था तो मैंने नहीं करा क्योंकि दूसरे कामों में मसरूफ़ थे। अब कुछ वाइस अभी जा रही है और कुछ वाइस बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर हम चीनी लाते हैं, इसमें बर्फ़ शर्फ डालते हैं, रेडी करते हैं। ये कटवा रही हैं शहीदों में होंगे। हमारे पास सबूत है कि आपने नहीं बनाए, हमने पहले वाइस डाल दी है। तो आप लोगों ने पीछे से वॉइस भी सुन ली है, मैंने सबकी सुना भी दी। यहाँ पे थोड़ी सी मजाक मस्तियाँ भी चली थी। मेरी कज़न भी मेरी हेल्प करवा रही थी, उन्होंने समोसे सारे डेकोरेट करे थे ट्रो में। और ये सारे जो बाहर हमने सहन में हमारा जो खुला हुआ जो सोफ़े का एरिया था, सोफ़े हमने ऊपर भेज दिए, तो ये बाहर का हिस्सा था। और ये जो वाला हिस्सा है ये हम अंदर थे, मेरे अंकल, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन और हम लोग फैमिली से अंदर थी। तो यहाँ पे फिर टी टाइम का टाइम हो गया था, फिर हम चाय बनाए थे रोज़े के बाद, तो फ़ौरन चाय बनाते। और ये गजरे मेरे बेटे ने ला के दिए थे, जो मुझे उसने 2 दिन पहले ला के दिए थे। रोज़ाना पहनाया था, मैं उसको बोलती थी मैं काम कर रही हूँ, अभी रख दो, तो रख दिए। तो उसने यहाँ पे चाय के कप निकाले थे। और ये मेरा भाई हर वक्त मस्तियाँ करता रहता है इसी तरह। अगर ये आता ही मेरे से छोटा मेरा भाई है, जो जानता है उसको पता, जो नहीं जानता उसको बता रही हूँ। तो यहाँ पर बिरयानी भी खुल गई थी सबको, फिर हमने बिरयानी खिला दी थी। और ये लोग शॉपिंग पे निकल गए थे, ये लोग बाद में खा रहे थे। मेरे ससुराल वाले जा चुके थे और ये कुछ मेरे लिए लाई थी गिफ्ट। तो यहाँ पे इन्होंने वाइस डाली थी और मैंने वाइस काट दी। उमेर नहीं यहाँ से निकाल के फिटिंग वाइस कर रहे थे, मैंने कहा था मैं वैसी वाइस डाल दी, पर बीच में से मैं बोल दूँ तो थोड़ी बहुत मैं सुनाऊँगी, थोड़ी बहुत नहीं सुनाऊँगी। तो मेरी सास लेटी हुई देख रही थी। और अम्मी को हमने इसलिए रोका था क्योंकि सास मेरी यहाँ पर थी, मेरी जेठानी देवरानी के घर थी, जेठानी से देवरानी के घर चले गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको यहाँ पे छोड़ा था कि चलें हमारे पास रुकेंगे, अब हमारी बारी है हेल्प करने की हमारे साथ। तो बस अम्मी को मैंने रोक लिया था क्योंकि अम्मी उनको लेकर जाती वाशरूम, तो वो जा नहीं सकती थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं उनको लेकर जा नहीं सकती थी। मेरी जेठानी ने मुझे बोला भी था कि आप नहीं लेकर जाइएगा क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है। और उसके बाद भी फिर मुझे मेरे ज़ाहिर सी बात है मैं ही लेकर जाती, अगर कोई नहीं लेकर जाता तो बच्चे तो कभी नहीं लेकर जाते क्योंकि बच्चे छोटे सो रहे होते हैं, इसलिए नहीं लेकर जाते। वैसे तो बच्चे अच्छे सब हेल्प करते हैं अपनी दादी की, सबके मालिश वालिश करते हैं। तो बस अम्मी को रोका गया था इसलिए कि अम्मी उठाकर वाशरूम लेकर जाना ही करना वो करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरी वॉच करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो बस मैंने अपनी अम्मी को इसलिए रोका था, वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह हाफिज़।